परिवार का आंगन उस दिन रौनक से भरा था। सब लोग बैठकर मिलकर खाना खा रहे थे। हंसी झाक के बीच में भी दादी की आंखों में कुछ और ही चाल चल रही थी। उनका इरादा साफ था, राध्या को किसी न किसी तरह सबके सामने शर्मिंदा करना। दादी ने अचानक गंभीर आवाज में कहा, कल तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध कर्म का दिन है। पितृपक्ष में हमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि खाना बनाएगा कौन। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। माहौल अचानक से भारी हो गया। तभी धीरे से राध्या ने अपनी बात रखी। दादी जी, मैं कोशिश करूंगी। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं ये जिम्मेदारी निभा लूंगी। यही तो दादी चाहती थी। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान तैर गई। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी राध्या। अच्छा, एक काम करो, अभी से ट्राई कर लो ताकि कल कोई गड़बड़ ना हो। दादी की चाल बेचारी राध्या सीधी साधी थी। वह रसोई में गई और इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया। सब परिवार वाले बाहर बातें कर रहे थे और दादी धीरे धीरे दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही मौका मिला, दादी ने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का तार खींचा और फिर हथौड़ी उठाकर उसे तोड़ फोड़ दिया। आवाज सुनकर राध्या घबरा गई और बोली, दादी की, आपने यह क्या किया? अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? पूरे परिवार के लोग भी वहां आ गए। सब लोग हैरान थे। दादी ने मासूमियत का नकाब पहनते हुए कहा, अगर तुम इस इलेक्ट्रॉनिक गैस पर खाना बनाती तो श्राद्ध का पुण्य पाप में बदल जाता। पितृपक्ष का भोजन सिर्फ परंपरागत चूल्हे पर ही बन सकता है, इसलिए अब तुम्हें असली चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। ये कहकर दादी ने आंगन के कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा और उसमें आग जला दी। लपटें उठीं तो राध्या सीसी पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राध्या का डर, राध्या के हाथ कांप रहे थे। बचपन से ही उसने आग से दूरी बनाई थी। लपटें देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। नहीं दादी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन दादी को तो बस यही देखना था। वह मुस्कुराते हुए बोली, हिम्मत नहीं है तो इतना बड़ा वादा क्यों किया? देख लेना, कल सब ब्राह्मण बिना खाए चले जाएंगे और इसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। राध्या की आंखों में आंसू आ गए। वह सीसी असहाय सी खड़ी थी। तभी वहां प्रथम आ गया। प्रथम का आना, प्रथम ने जैसे ही दृश्य देखा, उसकी भौहें तन गईं। उसने देखा कि राध्या आग से कांप रही है और दादी के चेहरे पर तिरस्कार की हंसी है। हर तरफ बर्तन खटकने की आवाज, मसालों की खुशबू और लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। लेकिन राध्या का हाल बाकी सबसे अलग था। उसके सामने जलता हुआ गैस का चूल्हा था और उसकी आंखें उस जलती हुई लौ पर अटक गई थीं। जैसे ही उसने हल्की सी आंच बढ़ाई, उसकी सांसें थम सी गईं। उसके दिमाग में बचपन की वह दर्दनाक याद गौद गई, जब आग की वजह से उसने अपने करीबी को खो दिया था। तभी से उसके भीतर आग का डर घर कर गया था। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। भीड़ में बैठे कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था कि यह लड़की खाना नहीं बना पाएगी, और कोई कह रहा था कि मित्तल परिवार की अब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब सुनकर दादी और उर्मी की आंखों में चमक आ गई। दोनों मन ही मन खुश हो रही थीं। दादी ने उर्मी से धीमे स्वर में कहा कि देखो, हमारी चाल काम कर रही है। यह लड़की खुद ब खुद हार जाएगी। उर्मी ने हंसते हुए जवाब दिया कि अब पूरे शहर में इसकी बदनामी होगी। लेकिन तभी अचानक प्रथम अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे उसकी आंखों में यह भावना साफ दिखाई देती है कि आज वह सबको साबित करके दिखाएगी। लेकिन अचानक दादी की नज़र उस पर पड़ती है और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। राध्या श्राद्ध का भोजन बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टोव पर बना रही होती है। दादी यह देखकर बुरी तरह चौंक जाती हैं। उनके लिए यह किसी पाप से कम नहीं था। वह तुरंत गुस्से में वहां जाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं कि राध्या, यह क्या कर रही हो? यह श्राद्ध का खाना है, कोई खेल नहीं। इसे तुरंत बंद करो। राख्या मासूमियत से जवाब देती है कि दादी माँ, इसमें गलत क्या है? इससे खाना जल्दी और अच्छे से बन जाएगा। ब्राह्मणों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दादी उसकी बात पूरी सुने बिना ही आगे बढ़ती हैं और अचानक स्टोव का प्लग खींचकर बाहर फेंक देती हैं। राध्या हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि दादी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? यह तो बस मदद करने का तरीका था। लेकिन दादी का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। प्रथम ने पास रखी बाल्टी उठाई और आग पर एक्स उंडेल दी। बस, अब और नहीं। उसकी आवाज में सख्ती थी। दादी गुस्से से बोली, प्रथम, तुमने यह क्या किया? अब खाना कौन बनाएगा? यह तो श्राद्ध कर्म का अपमान हुआ। प्रथम ने पलट कर कहा, श्राद्ध कर्म का अपमान तब होता है दादी
जब आप किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा डर और मजबूरी में डालते हैं। राध्या यह नहीं करेगी। वह डर के बीच खुद को जलाकर किसी का सम्मान नहीं बचा सकती। और जहां तक ब्राह्मणों को खिलाने की बात है, उसके लिए और रास्ते भी हैं। पूरा परिवार खामोश हो गया। राध्या और प्रथम की बात। प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़ लिया और उसे रसोई से बाहर खींचकर अपने कमरे में ले आया। वहां आकर राध्या फूट फूट कर रोने लगी। प्रथम सर, थैंक यू। अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं पता नहीं क्या कर बैठती। सच कहूं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। प्रथम सीसी ने उसके आंसू पोंछे। अरे पागल, दोस्ती को है तो निभाना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें यूं गिरते हुए कैसे देख सकता हूं? तुम्हें हिम्मत देना ही मेरी जिम्मेदारी है। राध्या उसकी आंखों में देखने लगी। वहां उसे सच्चाई और अपनापन साफ झलक रहा था। उसके होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाए, काश सब आपको भी समझ पाते।